हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया है बच्चों। एग्ज़ाम की तैयारी कैसा चल रहा है? बढ़िया चल रहा है बच्चों। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं साइंस का टेस्ट नंबर 2 लेकर आए हैं। साइंस के इसके पहले 1 टेस्ट हमने ले चुका है। यदि आप लोगों ने वो टेस्ट नहीं दिए होइएगा तो जाकर ज़रूर दे दीजिएगा, क्योंकि टेस्ट 1 में भी हमने बहुत सारा वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों को बताए हुए हैं। तो यदि वो वीडियो नहीं देख होइएगा तो जाकर ज़रूर देख लीजिएगा। तो टेस्ट नंबर 2 में होने वाला है हमारा फिजिक्स का 10 क्वेश्चन होगा, केमिस्ट्री का 10 क्वेश्चन होगा और उसके बाद बायो का 10 क्वेश्चन होने वाला है। सब एक एक चैप्टर से होने वाला है, यानी सेकंड चैप्टर से सब होने वाला है। तो चलिए वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? ऑप्शन ए में दिया हुआ है वायु, ऑप्शन बी में दिया हुआ है बर्फ, ऑप्शन सी में दिया हुआ है कांच, ऑप्शन डी में दिया हुआ है हीरा। तो इसके आंसर आप लोग कमेंट कीजिए जल्दी से कि किसका अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा होता है। फटाफट बता दीजिए हमको। चलिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी हीरा। हीरा का जो अपवर्तनांक होता है 2.4 होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? यानी जो आयोडीन होता है नमक में पाया जाता है, उसकी कमी से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन ए में दिया हुआ है घेघा, ऑप्शन बी में दिया हुआ है मधुमेह, ऑप्शन सी में दिया हुआ है स्कर्वी, ऑप्शन डी में दिया हुआ है एड्स। तो इसके आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। फटाफट बताइए। ये जितना भी क्वेश्चन आप लोगों को बताएंगे 30 नंबर का, ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन होगा। बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है। जल्दी जल्दी आंसर कमेंट कीजिए इसका। चलिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी घेघा रोग होता है। आयोडीन की कमी से घेघा रोग होता है, याद रखिएगा। ये वो रोग कहाँ होता है? हमारे गला में होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर, निम्नलिखित में से किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? ऑप्शन ए में दिया हुआ है एल्युमिनियम, ऑप्शन बी में दिया हुआ है सोडियम, ऑप्शन सी में दिया हुआ है मैग्नीशियम, ऑप्शन डी में दिया हुआ है कॉपर। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिए कि किस धातु को हम आसानी से चाकू से काट सकते हैं। फटाफट बताइए। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है ये भी। जल्दी जल्दी बताइए हमको। फटाफट आंसर दीजिए आप लोग। चलिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी सोडियम। सोडियम धातु को आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। क्यों? क्योंकि सोडियम जो होता है बहुत मुलायम यानी सॉफ्ट होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, वैद्युत प्रतिरोधकता का ऐसे मात्रक होता है। यानी वैद्युत प्रतिरोधकता का ऐसे मात्रक क्या होता है पूछ रहा है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है ओम, ऑप्शन बी में दिया हुआ है ओम पर मीटर, ऑप्शन सी में दिया हुआ है वोल्ट पर मीटर, ऑप्शन डी में दिया हुआ है ओम मीटर। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए कि जो प्रतिरोधकता होता है उसका ऐसे मात्रा क्या होता है। ध्यान से आंसर दीजिएगा। प्रतिरोधकता का पूछ रहा है, प्रतिरोध का नहीं बता दीजिएगा आप लोग। चलिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, निम्न में कौन पिट्यूटरी यानी पीयूष ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन है? ऑप्शन ए में दिया हुआ है वृद्धि हार्मोन, ऑप्शन बी में दिया हुआ है थायरॉक्सिन, ऑप्शन सी में दिया हुआ है इंसुलिन, ऑप्शन डी में दिया हुआ है एंड्रोजन। तो इसके आंसर आप लोग बताइए कि कौन सा जो हार्मोन होता है वो हमारे पिट्यूटरी ग्रंथि यानी पीयूष ग्रंथि से स्रावित यानी निकलता है। जल्दी जल्दी बताइए। वीवीआई क्वेश्चन है ये भी। फटाफट बताइए आंसर आप लोग। चलिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी वृद्धि हार्मोन जो होता है वो हमारा पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है यानी निकलता है। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, अम्ल का पीएच मान होता है। यानी अम्ल का पीएच मान कितना होता है? ऑप्शन ए में दिया हुआ है 7 से कम, ऑप्शन बी में दिया हुआ है 7 से अधिक, ऑप्शन सी में दिया हुआ है 7, ऑप्शन डी में दिया हुआ है 14। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिए कि अम्ल का पीएच मान कितना होता है। फटाफट बताइए। जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए हमको कि इसका आंसर कौन सा सही होगा। वीडियो पसंद आ रहा होगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 7 से कम होता है। 7 से अधिक होता है वो क्षारीय होता है, और जिसका 7 के बराबर होता है वो उदासीन होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 7 से कम होता है
अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, निम्नलिखित में कौन उभयलिंगी है, यानी जिसमें नर और मादा का क्या हो, दोनों का गुण पाया जाता है, उसी को उभयलिंगी कहा जाता है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है मेढक, ऑप्शन बी में दिया हुआ है केंचुआ, ऑप्शन सी में दिया हुआ मछली, ऑप्शन डी में दिया हुआ है कछुआ। तो इसका आंसर आप लोग फटाक से बता दीजिए कि जो इसमें कौन सा जीव है जो उभयलिंगी है। फटाफट बताइए, जल्दी जल्दी कमेंट करके बता दीजिए हमको। चलिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी केंचुआ। केंचुआ जो होता है उसमें दोनों क्या होता है, नर और मादा दोनों का गुण पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर, विद्युत मोटर परिवर्तित करता है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ऑप्शन बी में दिया हुआ है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ऑप्शन सी में दिया हुआ है विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, ऑप्शन डी में दिया हुआ है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। यानी जो विद्युत मोटर होता है वो किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है, ये हमसे पूछ रहा था। इसका आंसर आप लोग फटाक से बता दीजिए कि जो विद्युत मोटर होता है वो किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है। जल्दी जल्दी बता दीजिए हमको, फटाफट आंसर कमेंट कीजिए। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सब। चलिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर, निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। ऑप्शन ए में दिया हुआ है उत्तल लेंस, ऑप्शन बी में दिया हुआ है अवतल लेंस, ऑप्शन सी में दिया हुआ है उत्तल एवं अवतल लेंस दोनों, ऑप्शन डी में दिया हुआ है बाइफोकल लेंस। यानी पूछ रहा है कि किस लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। तो आप लोग पढ़े होइएगा कि किस लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। फटाक से इसका आंसर आप लोग कमेंट कर दीजिए। जल्दी जल्दी बताइए कि इसका कौन सा राइट आंसर होगा, जल्दी बताइए। चलिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है और अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर, निम्नलिखित में सबसे भारी धातु कौन है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है लिथियम, ऑप्शन बी में दिया हुआ है यूरेनियम, ऑप्शन सी में दिया हुआ है सीजियम, ऑप्शन डी में दिया हुआ है आयरन। तो इसमें पूछ रहा है कि कौन सा जो धातु है वो सबसे भारी यानी हैवी होता है। इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए जल्दी से, इनकी कौन सा धातु जो हमारा सबसे भारी है। फटाफट आंसर बताइए इसका। चलिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी यूरेनियम। यूरेनियम जो होता है वो काफ़ी भारी धातु होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर, पौधों उत्सर्जी पदार्थ है। यहाँ का छूटा हुआ है, यहाँ जोड़ लीजिएगा का है, यानी क्वेश्चन में का छूटा हुआ है, यानी यहाँ को रहना चाहिए पौधों का उत्सर्जी पदार्थ है। अपने से यहाँ का जोड़ लीजिएगा, ठीक है। पौधों का उत्सर्जी पदार्थ है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है गोंद, ऑप्शन बी में दिया हुआ है टैनिन, ऑप्शन सी में दिया हुआ है रेजिन, ऑप्शन डी में दिया हुआ है इनमें से सब है। तो इसके आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए कि जो पौधों का उत्सर्जी पदार्थ होता है वो कौन कौन होता है। जल्दी जल्दी बताइए हमको, फटाक से आंसर कमेंट कीजिए इसका। चलिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी इनमें से सब है। जो गोंद होता है, टैनिन और रेजिन, ये सब क्या होता है, पौधों का उत्सर्जी पदार्थ होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य होते हैं। यानी जो आवर्त सारणी होते हैं उसके प्रथम वर्ग के सदस्य को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए में दिया हुआ है अम्लीय धातु, ऑप्शन बी में दिया हुआ है अक्रिय गैस, ऑप्शन सी में दिया हुआ है क्षार धातु, ऑप्शन डी में दिया हुआ है मिश्र धातु। तो इसके आंसर आप लोग फटाक से कमेंट करके बता दीजिए कि जो प्रथम वर्ग के तत्व होते हैं उसको क्या कहा जाता है। जल्दी जल्दी बताइए, ये सब क्वेश्चन वीवीआई क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा। जल्दी जल्दी बताइए। चलिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी क्षार धातु। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर, प्रकाश की किरणें, एक सेकेंड। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर, प्रकाश की किरणें गमन करती है। यानी प्रकाश की किरण जो होती है वो कैसे चलती है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है सीधी रेखा में, ऑप्शन बी में दिया हुआ है तिरछी रेखा में, ऑप्शन सी में दिया हुआ है किसी भी दिशा में, ऑप्शन डी में दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं।
तो इसका आंसर आप लोग फटाक से बता दीजिए हमको कि जो प्रकाश की किरण होती है वो कैसे चलती है। हालांकि ये आप लोगों ने प्रकाश के परावर्तन वाले चैप्टर में पढ़े होइएगा। जल्दी जल्दी बताइए कि इसका आंसर कौन सा सही होगा। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी सीधी रेखा में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, टूथपेस्ट कैसा होता है, यानी जिससे हम लोग क्या मुंह धोते हैं यानी ब्रश करते हैं वो कैसा होता है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है अम्लीय, ऑप्शन बी में दिया हुआ है क्षारीय, ऑप्शन सी में दिया हुआ है उदासीन, ऑप्शन डी में दिया हुआ है इनमें से सभी। तो इसका आंसर आप लोग बताइए कि जो टूथपेस्ट होता है यानी जिससे हम ब्रश करते हैं सुबह सुबह मुंह धोते हैं वो क्या होता है, अम्लीय होता है या क्षारीय होता है या फिर उदासीन होता है। तो इसका आंसर आप लोग फटाक से बता दीजिए हमको। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी क्षारीय होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर, पौधों में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं। ऑप्शन ए में दिया हुआ है तना में, ऑप्शन बी में दिया हुआ है जड़ में, ऑप्शन सी में दिया हुआ है पुष्प में, ऑप्शन डी में दिया हुआ है फल में। तो इसका आंसर आप लोग फटाक से बता दीजिए कि जो पौधों में जनन अंग होता है वो कहाँ पाया जाता है। जल्दी जल्दी बता दीजिए हमको। चलिए बताइए लोग फटाफट। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी पुष्प में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, उत्तल दर्पण के सामने एक वस्तु को रखा गया है, इसकी प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी। ऑप्शन ए में दिया हुआ है काल्पनिक, ऑप्शन बी में दिया हुआ है वास्तविक, ऑप्शन सी में दिया हुआ है वास्तविक या काल्पनिक, ऑप्शन डी में दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आप लोग बताइए कि कौन सा सही आंसर होगा। तो इसका आंसर आप लोग फटाक से बता दीजिए हमको कि उत्तल दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा। फटाक से इसका आंसर बताइए। उत्तल दर्पण के बारे में तो आप लोग पढ़े होइएगा जल्द। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी काल्पनिक। कहीं भी रख दीजिए और उत्तल दर्पण के सामने तो वो क्या काल्पनिक प्रतिबिंब ही बनता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली एकमात्र अधातु है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है क्लोरीन, ऑप्शन बी में दिया हुआ है आयोडीन, ऑप्शन सी में दिया हुआ है कार्बन, ऑप्शन डी में दिया हुआ है बोरोमीन। तो इसका आंसर आप लोग फटाक से कमेंट करके बता दीजिए कि कौन सा जो एकमात्र अधातु है जो कमरे की ताप पर क्या रहती है, द्रव अवस्था में रहती है। फटाक से इसका आंसर आप लोग बता दीजिए हमको। जल्दी जल्दी बताइए। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी ब्रोमीन। बी आर ब्रोमीन जो होता है हमारा क्या रहता है, कमरे के ताप पर क्या रहता है, द्रव अवस्था में रहता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर, अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है। यानी जो अमीबा होता है कोशिकीय जीव वो अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है स्पर्शक, ऑप्शन बी में दिया हुआ है कुटपाद, ऑप्शन सी में दिया हुआ है जीभ, ऑप्शन डी में दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आप लोग फटाक से कमेंट करके बता दीजिए कि जो अमीबा होता है वो अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है। जल्दी जल्दी बता दीजिए। फटाक से आंसर कीजिए, कमेंट कीजिए आप लोग। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कुटपाद के द्वारा अपना भोजन पकड़ता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर, संगमरमर का रासायनिक सूत्र है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है ऑप्शन ए में दिया हुआ है CaCO3, ऑप्शन बी में दिया हुआ है MgCO3, ऑप्शन सी में दिया हुआ है CaHCO3 का होल ट्वाइस, ऑप्शन डी में दिया हुआ है MgHCO3 का होल ट्वाइस। तो इसका आंसर आप लोग फटाक से कमेंट करके बता दीजिए कि जो संगमरमर होता है उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है ये भी। फटाक से आप लोग कमेंट कीजिए। जल्दी जल्दी बताइए कि इसका कौन सा आंसर सही होगा। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी CaCO3। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 20 नंबर है, सभी हरे पौधे होते हैं। ऑप्शन ए में दिया हुआ है स्वपोषी, ऑप्शन बी में दिया हुआ है मृतजीवी, ऑप्शन सी में दिया हुआ है परजीवी, ऑप्शन डी में दिया हुआ है इनमें से सभी। तो इसका आंसर आप लोग फटाक से कमेंट करके बता दीजिए कि जो हरे पौधे होते हैं वो क्या होते हैं। जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए आप लोग।
फटाक से आंसर बताइए। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी स्वपोषी होते हैं। स्वपोषी किसे कहा जाता है, यानी जो अपना भोजन खुद बना ले उसी को स्वपोषी कहा जाता है। तो पौधा अपना भोजन तो खुद बना लेता है, वो किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रहता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 21 नंबर, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए में दिया हुआ है एम्पियर, ऑप्शन बी में दिया हुआ है फ्लेमिंग, ऑप्शन सी में दिया हुआ है फैराडे, ऑप्शन डी में दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए कि जो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण है उसका खोज किसने किया था। जल्दी जल्दी कमेंट करके बता दीजिए, फटाफट बताइए। लास्ट में सब कोई अपना स्कोर बता कर जाइएगा कि किसका कितना सही हो रहा है, तब तो पता चलेगा ना कि तैयारी कैसा चल रही है। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी फैराडे ने क्या चुंबकीय प्रेरण की खोज किए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं 22 नंबर, पुष्प का नर भाग है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है बाह्य दलपुंज, ऑप्शन बी में दिया हुआ है दलपुंज, ऑप्शन सी में दिया हुआ है पुमंग, ऑप्शन डी में दिया हुआ है जयांग। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए कि जो पुष्प का नर भाग होता है वो कौन होता है। जल्दी जल्दी बताइए, फटाक से आंसर कमेंट कीजिए आप लोग। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी पुमंग जो होता है वो पुष्प का नर भाग होता है। बाह्य दलपुंज और दलपुंज इसका क्या होता है, सहायक अंग होता है, और जयांग और स्त्री केसर जो होता है वो इसका मादा भाग होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर, जंगरोधी स्टील क्या है, यानी जिसमें क्या जंग नहीं लगता हो। ऑप्शन ए में दिया हुआ है धातु, ऑप्शन बी में दिया हुआ है अधातु, ऑप्शन सी में दिया हुआ है मिश्र धातु, ऑप्शन डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आप लोग फटाक से बता दीजिए कि जंगरोधी स्टील कौन है, यानी किस में जंग नहीं लगता है, यानी जो हमारा जंगरोधी स्टील होता है वो कैसा होता है। इसका आंसर आप लोग फटाक से कमेंट करके बता दीजिए हमको, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी मिश्र धातु होता है, यानी एक से अधिक धातुओं का मिश्रण से बना होता है। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर। 24 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत फ्यूज आधारित है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर, ऑप्शन बी में दिया हुआ है धारा के चुंबकीय प्रभाव, ऑप्शन सी में दिया हुआ है धारा के रासायनिक प्रभाव, ऑप्शन डी में दिया हुआ है धारा के विद्युत चुंबकीय प्रभाव। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बता दीजिए कि जो विद्युत फ्यूज होता है जिसे हम परिपथ में लगाते हैं वो विद्युत धारा के किस प्रभाव पर आधारित होता है। जल्दी जल्दी आंसर कमेंट कीजिए आप लोग इसका। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर यह आधारित होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर, इनमें किसकी उपस्थिति के कारण रक्त लाल दिखाई देता है, यानी पूछ रहा है जो हमारा रक्त होता है वो लाल क्यों दिखाई देता है, किस पदार्थ की उपस्थिति के कारण। ऑप्शन ए में दिया हुआ है थ्रोम्बिन, ऑप्शन बी में दिया हुआ है फाइब्रिन, ऑप्शन सी में दिया हुआ है हीमोग्लोबिन, ऑप्शन डी में दिया हुआ है सीरम। तो इसके आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए कि किस पदार्थ की उपस्थिति के कारण जो हमारा खून का रंग होता है वो लाल दिखाई देता है। विवेक क्वेश्चन है, भी फटाक से आंसर कमेंट कीजिए आप लोग, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी हीमोग्लोबिन के कारण जो हमारा रक्त होता है वो लाल दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर, आवर्धन का एसआई मात्रक है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है मीटर, ऑप्शन बी में दिया हुआ है 1/मीटर, ऑप्शन सी में दिया हुआ है 1/मीटर स्क्वायर, ऑप्शन डी में दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। यानी जो आवर्धन एम होता है उसका हमको मात्रक बताना है कि क्या होता है। तो इसका आंसर आप लोग फटाक से कमेंट करके बताइए कि जो आवर्धन होता है उसका मात्रक क्या होता है। यहाँ क्वेश्चन फंसाया है, ध्यान से आंसर दीजिएगा इसका आप लोग, फटाफट बताइए कि जो आवर्धन एम होता है उसका मात्रक क्या होता है। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी इनमें से कोई नहीं। क्यों? क्योंकि जो हमारा आवर्धन होता है, आवर्धन बराबर क्या होता है, वो प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी के अनुपात को
हम लोग आवर्धन करते हैं, यानी माइनस वी बाई यू। तो हमारा जो भी होता है वो दूरी होता है, उसको हम डिस्टेंस को किस में मापते हैं, मीटर में मापते हैं। और ये भी हमारा डिस्टेंस है, इसको भी मीटर में मापेंगे। तो मीटर से मीटर कट गया, कितना बच गया, 1। 1 हमारा क्या है, कांस्टेंट है, और कांस्टेंट वैल्यू का क्या मात्रक नहीं होता है। तो इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर डी यानी इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर, कार्बन की संयोजकता होती है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है 4, ऑप्शन बी में दिया हुआ है 3, ऑप्शन सी में दिया हुआ है 2, ऑप्शन डी में दिया हुआ है 1। यानी जो कार्बन होता है उसका संयोजकता कितना होता है, ये पूछ रहा है। संयोजकता किसे कहते हैं, जो तत्व अपने यानी कोई तत्व अपने अष्टक पूरा करने के लिए जितनी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है या जितना इलेक्ट्रॉन त्यागता है, उस इलेक्ट्रॉन की संख्या को क्या कहते हैं, संयोजकता कहते हैं। तो इसका आंसर आप लोग फटाक से बता दीजिए। हम आप लोग को हिंट्स बता दिए हैं। कार्बन का परमाणु संख्या कितना होता है, 6 होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 4 हो जाएगा। इसके बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और 8 पूरा करने के लिए इसको कितना 4 और चाहिए। 4 इसको मिल जाएगा तो इसका अष्टक पूरा हो जाएगा। तो इसका संयोजकता कितना हो जाएगा, 4, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 28 नंबर, वसा का पाचन करता है, यानी जो तेल वसा यानी तेल जो होता है तो उसका पाचन कौन करता है। ये में ऑप्शन ए में दिया हुआ है ट्रिप्सिन, ऑप्शन बी में दिया हुआ है लाइपेज, ऑप्शन सी में दिया हुआ है पेप्सिन, ऑप्शन डी में दिया हुआ है इमाइलेज। तो इसका आंसर आप लोग फटाक से कमेंट करके बता दीजिए कि जो हमारे शरीर में होते हैं वसा, जो हम लोग खाते हैं तेल ओल, उसका पाचन कौन करता है, यानी कौन सा एंजाइम करता है। फटाक से आंसर कमेंट करके बता दीजिए। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी लाइपेज। जो लाइपेज होता है वो हमारे वसा का क्या करता है, पाचन करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर, अल्कोहल का क्रियाशील समूह है, यानी जो अल्कोहल होता है उसका क्रियाशील समूह क्या होता है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है बॉन्ड OL, ऑप्शन बी में दिया हुआ है बॉन्ड O, ऑप्शन सी में दिया हुआ है बॉन्ड COOH, ऑप्शन डी में दिया हुआ है बॉन्ड OH। तो इसका आंसर आप लोग फटाक से बताइए कि जो अल्कोहल होते हैं उसका क्रियाशील समूह क्या होता है। जल्दी जल्दी बता दीजिए, फटाक से आंसर कमेंट कीजिए आप लोग। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी बॉन्ड OH जो होता है हमारा क्या, अल्कोहल का क्रियाशील समूह होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 यानी लास्ट क्वेश्चन, तरंग दैर्ध्य को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है, यानी जो तरंग दैर्ध्य होता है वो किसके द्वारा व्यक्त किया जाता है, या उसको किस में मापते हैं। ऑप्शन ए में दिया हुआ है कैंडेला के रूप में, ऑप्शन बी में दिया हुआ है जूल के रूप में, ऑप्शन सी में दिया हुआ है एम्पियर के रूप में, ऑप्शन डी में दिया हुआ है एंगस्ट्रॉम के रूप में। तो इसका आंसर आप लोग फटाक से बताइए कि जो तरंग दैर्ध्य होता है वो किसके रूप में व्यक्त किया जाता है, फटाक से बताइए। ये भी एक क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी एंगस्ट्रॉम के रूप में मापा जाता है। इसका संकेत होता है ए लिखकर उसके ऊपर एक छोटा सा गोला बना दिया जाता है, तो इसी को एंगस्ट्रॉम बोला जाता है। तो आज का लेक्चर हमारा यहीं पे होता है एंड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। टेक केयर, ऑल द बेस्ट।